गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन देखेंगे ओम्स लॉ और उसके ऊपर अपन देखेंगे आज क्वेश्चन देखेंगे। तो ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अंडरस्टैंड ना। कंडक्टर मीन्स उसमें करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टर है। अब कंडक्टर को अगर अपन बैटरी से अटैच कर देते हैं, कंडक्टर को क्या कर दिया अटैच, बैटरी से अटैच कर दिया। इस बैटरी के ऊपर क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी लगा दी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब है लो पोटेंशियल। और ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर, अंडरस्टैंड। तो अपने क्या कंडक्टर है, उसको बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया। अब क्या कंडीशन है, अपन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ये सब क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ का भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका जो कंडक्टर का लेंथ है वो कांस्टेंट है, इसका एरिया है वो कांस्टेंट है, और उसका मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं। मटेरियल कांस्टेंट है मतलब उसका रो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, और इसका क्या बोले, सिग्मा कांस्टेंट है, मतलब कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। एक फिक्स मटेरियल ले लिया कंडक्टर, ठीक है, फिक्स कंडक्टर ले लिया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस V से अटैच कर दिया। तो ओम्स क्या बोलता है, V प्रोपोर्शनली I। क्या बोलता है, ओम बोलता है V प्रोपोर्शनली I, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट। ओम क्या बोलता है, कंडक्टर है, उसको अटैच कर दिया अपन पोटेंशियल डिफरेंस से, बैटरी से अटैच कर दिया। तो बैटरी से अटैच करने के बाद उसका V किसके प्रोपोर्शनली होगा, I के। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जितना बड़ा बैटरी होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर बैटरी इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, तो करंट भी अपने क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो V प्रोपोर्शनली क्या हो गया, I। तो ये अपना क्या है, किसका स्टेटमेंट है, ओम्स का स्टेटमेंट। क्या बोलता है, इफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल कीप कांस्टेंट दैट करंट थ्रू कंडक्टर, वो किसके प्रोपोर्शनली होगा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनली होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V के प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनली साइन अपन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, कांस्टेंट, वो क्या आएगा, R। तो V इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, IR। R क्या है, इसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे V क्या हो गया, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट, यूनिट वोल्ट। नेक्स्ट अपने पास I क्या आ गया, करंट, इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, R मींस रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट अपने पास क्या आ गया, ओम्स, साइंटिस्ट के नाम पे। तो ओम्स लॉ क्या आ गया, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनली करंट। अब देख लो, तो V प्रोपोर्शनली हो गया I, तो V इज इक्वल टू IR, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और इसका यूनिट क्या हो गया, ओम्स हो गया। अब देख लो, अपने पास है V इज इक्वल टू क्या है, IR। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला किसमें आ जाएगा, डिवीजन में, V बाई I। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई I। तो V बाई I ग्राफ है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके रेजिस्टेंस को। अब देख लो, V बाई I अपन ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस I में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। क्यों, जैसे जैसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, करंट। तो उसका प्रोपोर्शनल कैसे ग्राफ बन जाएगा, ऐसे लीनियर लाइन, लीनियर ग्राफ बन जाएगा V इज इक्वल टू IR से। और अपन इसको ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल लाइन के इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या है, v, ये हो गया I R, I पे क्या है, x एक्सिस पे I m R हो गया, और c का वैल्यू कितना, 0। तो मेन पॉइंट से जाएगा, और स्लोप कैसा है, m कैसा है, पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, तो उसका कैसा रहेगा, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो वो अपने पास ग्राफ आ गया। अब देख लो अपने पास, तो इसका जो स्लोप आएगा ना, वो क्या आएगा, tan थीटा। स्लोप क्या आता है, tan थीटा। तो अपने पास स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप देखो, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा मींस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, V, और बेस क्या है, I। स्लोप को tan थीटा क्यों बोलते हैं, कि स्लोप का मतलब भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan थीटा का मतलब भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, V,
और इसका बेस क्या है आई, और वी बाई आर के आई क्या होता है आर, तो इसका स्लोप क्या आ गया वी बाई आई, और वी बाई आई इज इक्वल टू क्या होता है आर, तो स्लोप इसका क्या आ गया स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अगर स्लोप ज्यादा मतलब थीटा ज्यादा मतलब टेन थीटा ज्यादा, और टेन थीटा ज्यादा मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा, ये आ गया अपने पास वी इज इक्वल टू आई। अब ओम्स इसका यूनिट है। अब रेजिस्टेंस का रिवर्स अपने पास क्या होता है कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं कंडक्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस का रिवर्स अपने पास आएगा कंडक्टेंस, तो देखना V इज इक्वल टू आई आर, और इस रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या आएगा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं G से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं G से, और G होता है 1 बाई R, G होता है 1 बाई R, तो G की जगह लिख दिया 1 बाई R, तो V इज इक्वल टू आई 1 बाई R, G इज इक्वल टू 1 बाई R, तो R इज इक्वल टू 1 बाई G, G आ गया, G इधर मल्टीप्लाई, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया GV, I इज इक्वल टू क्या आ गया GV, तो IV जो I अपॉन में V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा G, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा G, और इसका G क्या आ जाएगा कंडक्टेंस, और G का यूनिट क्या होगा, R का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट होता है ओम, तो G का यूनिट G को बोलेंगे कंडक्टेंस, और G का यूनिट क्या हो जाएगा 1 बाई ओम, तो या तो ओम इनवर्स हो जाएगा या इसको क्या बोलेंगे सीमेंस बोलेंगे, उसको और क्या बोलेंगे सीमेंस बोलेंगे। अब देख लो अपने आप में, आप अगर अपने एक क्वेश्चन आता है, देखना क्या क्वेश्चन है, एक अपने पास क्या क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है, देखना आई वर्सेस वी, आई वर्सेस वी में ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री, अंडरस्टैंड, अपन को पता है क्या होगा आई बाई वी, आई बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है जी, आई बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा जी, उसको क्या बोलेंगे कंडक्टेंस, क्या बोलेंगे कंडक्टेंस, आई बाई वी इज इक्वल टू जी, और tan थीटा भी क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आई और बेस क्या है v, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, tan थीटा 30 डिग्री के लिए क्या लगेंगे tan 30 इज इक्वल टू g1 और tan 60 इज इक्वल टू g2, tan 60 इज इक्वल टू g2, और tan 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 3, और tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 3, तो इन g1 और g2 का ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा, g1 एंड g2 का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, तो ये क्या हो गया अपने पास ओम्स लॉ हो गया। अब देख लो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे देखना, ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, अपन फॉर्मूला देखा था किसमें करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या था फॉर्मूला J इज इक्वल टू सिग्मा, मेरे पास फॉर्मूला था करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में J इज इक्वल टू सिग्मा E, करंट डेंसिटी को क्या लिखते थे करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, अगर पोटेंशियल दे रखा है बैटरी दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड लेंगे E इज इक्वल टू V बाई L, तो E की जगह आपने क्या लिख दिया V बाई L, E की जगह लिख दिया अपन ने V बाई L, अब इसको कर दिया रिवर्स, किसको कर दिया इसको पूरे को क्या कर दिया अपन ने रिवर्स कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया ये ऊपर चला गया A अपॉन I 1 बाई सिग्मा और L अपॉन में V, इसको अपन ने क्या कर दिया रिवर्स करके L अपॉन में V, अब अपन ने क्या किया इसको ले आए A को इधर ले आए, इधर वाला इसका आके नीचे आके किसमें आ जाएगा
डिवीजन में आ जाएगा और v इधर मल्टीप्लिकेशन ऊपर आके किस में आ जाएगा, v डिवीजन वाला उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो v बाई आई इज इक्वल टू आ गया 1 बाई सिग्मा l बाई। अब v बाई आई इज इक्वल टू क्या आता है r, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है आई r, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v बाई आई इज इक्वल टू क्या आ गया r। और 1 बाई सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का रिवर्स क्या होगा रेजिस्टिविटी। 4 टर्म में याद रखना, एक तो रेजिस्टेंस मींस R, कंडक्टेंस मींस G, कंडक्टिविटी मींस सिग्मा, और रेजिस्टिविटी मींस रो। तो ये आ गया रेजिस्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, G मतलब कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, फिर G इज इक्वल टू 1 बाई R। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपने पास आता है सिग्मा क्या है अपने, ये कंडक्टिविटी, और रो क्या है रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा और रो में भी रिलेशन क्या होगा 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो और रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। तो ये अपने पास रिलेशन। तो 1 बाई सिग्मा को क्या लिख सकते हैं रो इनटू एल अपॉन में ए। तो रेजिस्टेंस का और एक फॉर्मूला क्या आ गया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो अपन कैसे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में कैसे देखें कन्वर्ट। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन में ए, आई अपॉन में ए सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ। जब इसको इस फॉर्म में सिंपल करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, v को इधर लेंगे रिवर्स करके, तो फाइनली अपने पास रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आ जाए रो एल बाई ए। तो ये अपने पास क्या हो गया इसका प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ का। यहाँ पे क्या है L लेंथ है कंडक्टर, ए कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, रो कॉल्ड क्या है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको और क्या नेम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अपने पास आता है क्या है, ये देखो ग्राफ बना रखा है, तो आप उनको बताना है कौन सा इसमें ज्यादा है। अब देख लो V और I में नेक्स्ट क्वेश्चन है, V और I में ग्राफ है, V एंड I में ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया V और ये हो गया A। तो अपन को क्या बताना है, क्या क्या रिलेशन बताना है, आई बी में कौन ज्यादा होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन को कौन सा है आर ए ज्यादा होगा या आर बी ज्यादा होगा, ठीक है। अब देख लो सीधा सा अपन देख लो, यहाँ पे अगर फिक्स अपन वी करें, इधर ये फिक्स वी है, तो वी प्रोपोर्शनली क्या होता है आई, और वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, वी इज इक्वल टू क्या आता है आई आर। तो अगर v फिक्स कर लिया, अगर अपन ने क्या फिक्स कर लिया v फिक्स कर लिया, तो अगर v दोनों का सेम है, a और b का सेम है, तो जिसका i ज्यादा होगा उसका r क्या होगा कम। एग्जांपल देखना, दोनों का v 10 है, तो अगर एक का i 2 है तो r उसका कितना होना पड़ेगा 5, और एक का i 5 है तो उसका r को कितना होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, तभी तो 5 × 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 10। तो अब देखना ग्राफ देखना, अपन इस ग्राफ को देखते हैं R और R में कैसे देखना, इधर देखना। ये अपने पास क्या हो गया B का है, B इधर कर रहा है, तो इधर हो गया B I, और ये क्या हो गया I। तो सीधा देख रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो I क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, I इंक्रीज हो रहा है, तो I ये ज्यादा है किससे, I ये ज्यादा है किससे IB से, तो इसका रिवर्स हो जाएगा आर भी ज्यादा हो जाएगा आर, या तो ऐसे देख लो, ठीक है। वी को फिक्स करके क्या देख लो, वी को फिक्स इधर देखना है सेम देखो रे, ये
ये बी है, ये ए है, वी आई। देखो तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, V को फिक्स कर दिया, V को फिक्स कर दिया। V यहाँ के लिए फिक्स है, जैसे मान लो 1 वोल्ट ले जा, तो ये तो क्या है IB और ये क्या है IA। तो देख लो इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, कौन है IA ज्यादा है IB से। मान लो इधर 0 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो जैसे जैसे जा रहा है करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो IA अपन को पता है IA किससे ज्यादा है, IB से। तो इसका या फिर अपन करते हैं स्लोप से, स्लोप मतलब tan थीटा। देख लो V/I इक्वल टू क्या होता है R, और R V/I, और इसको और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, स्लोप tan थीटा होता है। और tan थीटा अपन को पता है, ये अगर θ1 है और ये वाला θ2 है, तो अपन को पता है θ2 ग्रेटर देन है θ1। अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 और अगर एंगल ज्यादा तो tan थीटा भी क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज साइन में क्या होता है, 0 से जब एंगल इंक्रीज होता है साइन में वैल्यू इंक्रीज होती है, और cos में वैल्यू डिक्रीज होती है, और tan में वैल्यू इंक्रीज होती है, बिकॉज tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन में cos। तो tan θ2 ज्यादा है तो, और θ2 ज्यादा है मतलब तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। अंडरस्टैंड? तो ग्रेटर देन हो गया, तो θ2 ज्यादा है मतलब θ2 ज्यादा है मतलब V2 अपॉन I2, यानी R2 भी क्या होगा, ज्यादा। R2 मतलब RB भी क्या होगा, ज्यादा है, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा है तो इसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा मतलब इसका R ज्यादा है, तो RB ग्रेटर देन R। तो उसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो V को फिक्स कर लो, वहां का करंट देखो तो V फिक्स है, V इक्वल टू IR, तो वहां का अगर करंट ज्यादा है दोनों का V फिक्स करना, V1 इक्वल टू VA इक्वल टू VB, तो VA इक्वल टू VB फिक्स हो गए, तो IA मल्टीप्लाई RA इज इक्वल टू IB मल्टीप्लाई RB। तो एक का करंट ज्यादा होगा तो दूसरे का रेजिस्टेंस कम होगा, और दूसरे का करंट ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस मतलब रिवर्स, एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका करंट कम, दूसरे का रेजिस्टेंस कम है तो उसका करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अपने पास आ गए। अब नेक्स्ट ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है V/I में, तो देखना इसका एंगल देखना, एंगल देखो ये θ1 इधर, θ2 इधर, θ3, तो कौन सा ज्यादा है, θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तो क्या हो जाएगा, थीटा ज्यादा है तो tan थीटा ग्रेटर देन tan θ1 2 ग्रेटर देन tan θ1, और θ2 किसका ज्यादा है, R1 का, तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो इसका ये आता है R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। अब देख लो VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI ग्राफ कैसे होंगे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर कौन से के लिए, ओमिक मटेरियल है जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, उसके लिए VI ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। तो कौन सा है, लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। एट द कांस्टेंट टेंपरेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट टेंपरेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट, तो VI ग्राफ का कैसा होगा, लीनियर, उसके प्रोपोर्शनली होगा कांस्टेंट टेंपरेचर पे। This law is called Ohm's law and substance which obey the called ohmic or linear conductor। और जो ओम्स के लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलेंगे, ओमिक और लीनियर कंडक्टर। कैसे कंडक्टर होंगे, लीनियर, और ओम के लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर किस किस के होंगे, द रिलेशन बिटवीन V and I डिपेंड ऑन द साइन ऑफ V, इज अदर वर्ड इफ I इज करंट फॉर द क्रिएटर we then reversing the direction of V। अगर उसकी कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसके ग्राफ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देखना तो ये डायोड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये तो है डायोड के लिए, और ये सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ है। तो इन दोनों ग्राफ को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। डायोड के लिए जैसे जैसे स्टार्टिंग में वोल्टेज प्लस में इंक्रीज करेंगे धीरे 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 यहाँ तक करंट बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा, और एक टाइम वोल्टेज में एकदम करंट क्या होगा, एकदम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से माइनस में एकदम वोल्टेज कम करते जाएंगे, और एकदम जैसे करंट कम करेंगे ना तो उसका क्या, वो रिवर्स में, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। तो जो फॉरवर्ड बायस वाला होता है ना उसमें तो करंट ज्यादा होगा, मिली एम्पियर ऑर्डर का होगा, और रिवर्स में कैसा होगा, माइक्रो। और माइक्रो में मिली कौन मोर होता है, मिली। कैसे, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर, जबकि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -6 एम्पियर।
तो मोर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 10 की पावर -3। इसी तरह से ये किसका है, उसका सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनिक में कैसा है, ये नॉन लीनियर वाला, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला जब रहता है ना, तो इसके लिए क्या है देखना, इसके लिए क्या बोलता है, रिलेशन V और नॉट यूनिक, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। सेम करंट है, देखो यहाँ पे देखो एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे करंट सेम है, देखना y एक्सिस पे क्या है करंट है, तो देखना इस पॉइंट पे करंट सेम है दोनों के लिए, ये ऐसे लाइन कर, लेकिन यहाँ का भी अलग आ रहा है, यहाँ का भी अलग आ रहा है, तो सेम करंट के लिए V क्या आएगा, अलग अलग आएगा इसके लिए, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर। तो दोनों ग्राफ याद रखना, तो जो ओम्स के लॉ को फॉलो करेंगे वो ओमिक मटेरियल होंगे और उसके कैसा होंगे ग्राफ, लीनियर होगा। जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसका ग्राफ कैसा होगा, डायोड के लिए ही होगा।